जिंदगी आसान होना मुश्किल है, लेकिन अपने सपनों को साकार करना हमारे हाथ में है। ये कहानी है इसी सोच पर जीने वाले जोधपुर के श्री नंदकिशोर राठी जी और गोदावरी देवी जी के बेटे आनंद राठी जी की, जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे, आज वित्तीय बाजार की दुनिया में एक मिसाल है। उनकी कहानी शुरू होती है आजादी से कुछ समय पहले 25 जून 1946 को जोधपुर के एक छोटे से घर में। परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े और बाईजी भाईसा के लाडले। बचपन से ही जितनी गहरी दिलचस्पी पढ़ाई में थी, उतनी ही कम उम्र में उन्होंने जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर उठा ली थी। सुबह जल्दी उठकर तापी बावड़ी स्थित स्कूल जाना, भाईसा के साथ दुकान संभालना और फिर दिवाली की रातों में पटाखों की दुकान पर सुबह होने तक बैठना। जिंदगी ने बचपन में ही उन्हें सिखा दिया था, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हौसले की कोई उम्र नहीं होती। इसी उम्मीद और मेहनत के दम पर कुछ ही वर्षों में आनंद राठी जी ने सीए इंटरमीडिएट में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल की और सीए फाइनल में गोल्ड मेडलिस्ट बने। और इसी जिंदगी के सफर में उनकी साथी बनी सुमन जी, जोधपुर के आनंद जी और बॉम्बे की सुमन जी। 1968 में विवाह के खूबसूरत बंधन में बंधे। एक ऐसी साझेदारी जो आज भी पूरे परिवार के लिए एक प्यार की मिसाल है। आगे चलकर जिंदगी के 42 साल के बीच हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का सहारा बने। जन्मभूमि से निकलकर दिल्ली, वेरावल, कलकत्ता, हर शहर, हर मोड़ पर वे कुछ न कुछ सीखते और सिखाते गए। 1972 में डीसीएम में जब देश का पहला आईबीएम कंप्यूटर आया, तो आनंद राठी जी भारत के उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने कंप्यूटर कोडिंग सीखी और दूसरों को भी सिखाई। इसके बाद उन्हें साथ मिला श्री आदित्य बिरला जी का। घाटे में चल रही इंडियन रेयॉन जैसी कंपनी को उन्होंने नए सिरे से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 20 वर्षों तक बिरला ग्रुप के साथ रहते हुए उन्होंने भारत की पहली पूरी तरह ऑटोमेटेड सीमेंट फैक्ट्री राजश्री सीमेंट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए उन्होंने मलखेड़ में रेलवे स्टेशन बनवाने में भी सहयोग किया और सीमेंट को 1 किलो के पैकेट में भी उपलब्ध करवाने की पहल की। बिरला ग्लोबल फाइनेंस और बिरला म्यूचुअल फंड की शुरुआत में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आगे चलकर 1988 में जोधपुर के पास खारिया में बिरला व्हाइट सीमेंट का प्लांट स्थापित किया। लेकिन इस दौरान सफर आसान नहीं था। कलकत्ता, मुंबई से गुलबर्गा तक हर रविवार रात ट्रेन पकड़ते और गुरुवार रात लौटते। खुद हर तकलीफ उठाई ताकि प्रीति, अमित और पूजा की पढ़ाई और भविष्य में कोई कमी ना आए। फिर आया साल 1994। 48 साल की उम्र में अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए फोर्ट मुंबई में एक छोटा सा कमरा लिया और बेटे स्वरूप प्रदीप गुप्ता जी के साथ शुरुआत हुई आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज की, जहां श्री आदित्य बिरला जी ने स्वयं ऑफिस का उद्घाटन किया। कुछ वर्षों बाद 1999 में आनंद राठी जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट चुने गए। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम का विस्तार, ट्रेड गारंटी फंड और सीडीएसएल जैसे बड़े वित्तीय सुधारों में उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, साल 2000, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बीएसई आए। पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के शेयर बाजार में कदम रख रहे थे। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ, देश के दिग्गज उद्योगपति और आनंद राठी जी सब एक ही मंच पर थे। जोधपुर की मिट्टी से उठा वो लड़का आज देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा था। इसी दौरान जिंदगी के इस सफर में काफी उतार चढ़ाव भी आए। बीएसई के कार्यकाल के अंत में मुश्किलें बढ़ी और नए व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन मुश्किल वक्त में भी आनंद राठी जी का हौसला कभी नहीं टूटा। वो अक्सर रॉबर्ट स्कलर की एक बात दोहराते थे, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। इसी हौसले और लगन से कुछ ही सालों में कारोबार बढ़ा
नए मुकाम जुड़ते गए और उनकी 2 कंपनियों ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अपनी जगह बना ली। इस प्रगति में आनंद राठी जी की एक चीज कभी नहीं बदली, परिवार के लिए वक्त। क्योंकि उनके लिए सफलता सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, अपनों के साथ जुड़े रहना भी था। व्यस्त जिंदगी के बीच भी अपने पूरे परिवार से मिलने के लिए हर महीने जोधपुर का सफर करते। इसलिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत विस्तार उनकी सोच, उनके संस्कार और उनकी सीख एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और आज तीसरी से चौथी पीढ़ी को भी बांधे हुए है। इन सब के दौरान कुछ पन्ने दर्द के भी थे, लेकिन राठी जी टूटे नहीं। दुख से निकलकर उन्होंने सेवा की राह चुनी, गुरु जी का शिष्यत्व स्वीकार किया, गौ रक्षा का दायित्व लिया, पुष्कर में ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ की जिम्मेदारी संभाली, जहां वैदिक शिक्षा, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज 20 से ज्यादा संस्थाओं से जुड़कर हजारों बच्चों के भविष्य की उज्जवल मशाल बन चुके हैं। जिस शहर ने बचपन में उन्हें लालटेन की रोशनी दी थी, उसी शहर को उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन दी। जिन गलियों में कभी वे नंगे पांव दौड़ा करते थे, उन्हीं गलियों के बच्चों को करियर की नई उड़ान दी। ये कहानी सिर्फ जन्मभूमि से कर्मभूमि तक के सफर की नहीं, ये कहानी है श्री आनंद राठी जी की।